40 और 70 की चर्चाएं खूब हो रही हैं। बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारक बुला रही है। कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है? लोगों का मन क्या है? क्या वजह है कि 5 साल प्लस 2 साल बिताने के बाद भी इतना ताकत झोंकना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले 5 साल मेयर ने जो उस समय की मेयर की कोई कार्य नहीं, और कोई कार्य नहीं करने के चलते सारी जगह जहाँ भी जा रहे हैं लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग दुत्कार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, तो लोग परेशान हैं। पीने का पानी नहीं, नालियाँ सड़ी हुई हैं, पानी वाटर लॉगिंग है, जाम है। कहीं बरसात के दिनों में तो पूरा का पूरा घुटना भर पानी जमा रहता है, उसमें लोग निकल के जाते हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। उन पैसों का उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाना था, लेकिन इन्होंने लाइट बत्ती और झालर के नाम पर पैसे निकाल लिए, खजूर का पेड़ और गेट लगाने के नाम पर कई करोड़ रुपए निकाल करके रख लिए। अब उन पैसों का उपयोग ये चुनाव में वो भ्रष्टाचार के रुपयों का उपयोग उम्मीदवारों को खरीदने में लगा रहे हैं, ताकि उम्मीदवार को खरीद के चुनाव जीत। तो एक तरफ भ्रष्टाचार द्वारा किया गया कमाई का धनबल है, दूसरे तरफ बाहुबल है, और तीसरे तरफ जनबल है। ये लड़ाई इन्हीं तीनों बलों में चल रही है कि यहाँ गुंडा राज चलेगा, कि यहाँ भ्रष्टाचार राज्य चलेगा, कि यहाँ नियम संगत विधि सम्मत आम जनता गरीब जनता का कार्य होगा। इन्हीं तीनों की लड़ाई है। अब देखिए कौन लड़ाई में जीतता है। मुझे तो नहीं लगता है कि प्रजातंत्र में जनबल से मजबूत कभी धनबल हो सकता है, जनबल से मजबूत कभी बाहुबल हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यहाँ जेएमएम गुंडों की सरकार है, और उन्होंने एसडीओ जेएमएम कांग्रेस, और ये अभी सभी आईपीएस को भी उन्होंने कहा कि होश में आइए ना, तो हमारे केंद्र में सरकार। इस पर क्या कहेंगे? ये तो सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है। उनको बताने की क्यों जरूरत है? क्या उनका वैल्यू, उनके केंद्र सरकार की वैल्यू अधिकारियों के पास गिर चुकी है? क्या अधिकारी उनके सरकार को नहीं मानते कि उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? इसका मतलब है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, उनके नेताओं की बात नहीं सुन रहे, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे होंगे। लेकिन पलामू में तो गुंडा राज है, इस बात की स्वीकृति मैं देता हूँ। अब दूसरे जिलों में क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन पलामू में इसको रोकना पड़ेगा, और इसको रोक करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पड़ेगा। सर, ये 30 फरवरी आता है क्या? 30 फरवरी क्या हुआ? 30 फरवरी को किसने कहा 30 फरवरी? उन्होंने इसलिए 30 फरवरी को कहा क्योंकि वो जानते हैं कि उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि यहाँ उनका जो समर्थित उम्मीदवार है वो हार जाएगा। तो जब वो हार जाएगा तो कैसे आएंगे? तो नहीं आना है, तो उन्होंने 30 फरवरी डेट दे दिया, जो कभी होता ही नहीं है, मतलब कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए तो उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया, दोनों संकेत दिया है। एक ने उन्होंने संकेत दिया कि शुक्ला को वोट दीजिए, करुणा शुक्ला को वोट दीजिए। उनको एक्चुअली नम्रता याद नाम नहीं। 1 मिनट। दूसरा इसलिए उन्होंने नम्रता नहीं करके करुणा कर दिया, और दूसरा उन्होंने 30 फरवरी का मतलब उन्होंने कह दिया कि नम्रता जीत रही है, इसलिए 30 फरवरी आएगा नहीं तो हम आएंगे नहीं। दोनों संकेत वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ऐसा आप इसको मत समझिए स्लीप ऑफ टंग। ये टैक्टिस है बताने का कि कौन जीत रहा है और क्या होने वाला है।